विषय है रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसके ऊपर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर की बहुत ही जानी मानी हस्ती को आपने आज जहाँ बुलाया है, तो हम आभारी हैं कि इन्होंने हमारा जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट किया, अपने कीमती समय से टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। ये आशीष कोहली जी हैं। तो जहाँ भी कोई मुद्दे की बात आती है, गवर्नमेंट के सामने मुद्दा उठाना है या कहीं पे किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये ऐसे पत्रकार हैं जो निडर होकर उनका साथ देते हैं। धन्यवाद राकेश जी। और जितने भी सभी ऑफिसर्स बैठे हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो पहली बार मुझे मौका मिला जी आपके डिपार्टमेंट में आने का। वैसे आपके डिपार्टमेंट में ज़्यादातर आता रहा हूँ मैं खबरें कवर करने। अभी पिछले दिनों भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, कुछ पे अनॉमलीज या चीज़ों का रहते, तो हम मीडिया वालों को ज़्यादातर इसलिए बुलाया जाता है। आज सर ने जब मुझे कॉल की कि भाई आपने हमारे डिपार्टमेंट में आना, एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो मैं उस समय ना जम्मू में नहीं था, मैं महाकुंभ गया हुआ था। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, तो मैं आप कर लो फिक्स सर। तो मैं बड़ा आभारी हूँ राकेश जी का और आप सभी का, क्योंकि आप सभी ऑफिसर्स हैं स्टार वाले, तो मुझे मौका मिला आप लोगों से बात करने का। मैं बड़ी उम्र में आप लोगों से बड़ा छोटा हूँ और मीडिया में मुझे अब लगभग 22-23 साल हो गए हैं। जब मैं 10th क्लास में था तब से मैंने मीडिया ज्वाइन किया था जी। घर के थोड़े हालात नहीं थे ठीक, तो मौका मिल गया कि किसी मेरे अंकल हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो दफ्तर में कहीं लगवाया। तो मुझे नहीं पता ये दफ्तर, ये मीडिया क्या कौन सी बला है। चले गए जी, वहाँ काम करना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता कैमरा सीखा, तो कैमरा के बाद कैमरा के सामने आ गया, माइक पकड़ के आप लोगों की आवाज़ उठाने शुरू हो गया। और आप सभी के प्यार की वजह से आज मुझे मौका मिला है जी आपके सामने खड़े होने। आज मुझे जो बुलाया गया है, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जी सबसे पहले तो जी मीडिया, आप सब ने जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया होगा, जो पुराने लोग हैं, आप सभी ने जो युग देखा है वो अखबार का और टीवी का युग देखा है। जो आज के हमारे जो नए ऑफिसर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो युग देख रहे हैं सोशल मीडिया का। और जो पुराने लोग भी हैं आजकल वो भी मोबाइल पे यूट्यूब देखते हैं। क्यों सर, आप देखते हैं यूट्यूब? मोबाइल पे यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है। पहले जो चीज़ हम टीवी में शोकेस करते थे कि भाई रोज शाम को खबरें आती हैं जी 8 बजे 8:30 बजे, तो आप लोग टीवी पे खबरें देखते थे जी। खबरें आती थी, दूरदर्शन पे भी आती थी, फिर जी नेशनल चैनल आने शुरू हो गए, जी न्यूज़, आज तक, अंग्रेजी चैनल आगे 2-4, तो उस पर खबरें आनी शुरू हो रही थी। हमारे जम्मू की ना 1 मिनट की खबर आती थी, तो बड़ा दुख होता था दिल को ना कि हमारे जम्मू को, चाहे वो पुंछ है, राजौरी है, किश्तवाड़ है, भद्रवाह, डोडा, सांबा, पुंछ है, बसोली है, बनी है, तो 1 मिनट की खबर आनी, सुपर फास्ट खबरें निकल जाती। फिर जमाना आ गया जी सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया ने ऐसा रेवोल्यूशन लाया है कि भाई आज हर एक के फोन के अंदर हम लोग आपको खबर देते हैं। और हम नहीं देते दिल्ली की खबरें, हम नहीं देते मुंबई की खबरें, हम देते हैं आपके गांव की खबरें। राजौरी में, बदहाल गांव में कितने सारे लोग डेथ हो गई, ये खबर सोशल मीडिया ने आप तक पहुंचाई, ना कि किसी टीवी। क्योंकि टीवी के पास इतना टाइम नहीं है। राहुल गांधी जी, फोन स्विच ऑफ कर लीजिए सारे। क्योंकि टीवी के पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास राहुल गांधी जी को डिस्कस करना है, मोदी जी को डिस्कस करना है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डिस्कस करना है। लेकिन हम लोगों की बात कौन करेगा, है ना? हम राजौरी पुंछ वालों की कौन बात करेगा, हम भद्रवाह किश्तवाड़ वालों की कौन बात करेगा, पुंछ और अपने सांबा कठुआ वालों की कौन बात करेगा? तो वो बात करने के लिए हम जैसे कोई भाई बहन आपको दिखते हैं सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का रोल क्या है जी? मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं किसी और मीडिया कर्मी की बात नहीं करूंगा, हर एक की अपने अपने तौर तरीके हैं काम को करने के। मेरा ये मानना है कि हम सोशल मीडिया को इस तरीके के साथ उपयोग में लाएं, क्योंकि मेरी वीडियो
आपकी उम्र के लोग तो देख रहे हैं, उसके अंदर हमारी बहनें भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, छोटी बच्चियां भी देख रही हैं। मेरी 1.5 साल की बच्ची है, वो भी मोबाइल देख रही है ना। आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आजकल मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते। फिर उनको पूछो, घर में पूछो कि भाई आपने मोबाइल क्यों दिया, बेटी खाना नहीं खा रही है तो मोबाइल देना पड़ेगा। तो फिर मैं कहता हूँ खाना खिलाने के, हम जब छोटे थे तो हमें भी माँ बाप ने खाना खिलाया है, तो बिना मोबाइल के खिलाया, आपने भी खिलाया होगा अपने बच्चों को। लेकिन आजकल की जनरेशन चेंज हो रही है, सो हमें सोशल मीडिया का रोल इतना पॉजिटिवली प्ले करना है कि हमारी जो छोटे बच्चों की जनरेशन है ना, वो भी उससे गलत चीज़ ना सीखे। क्योंकि आजकल नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना, उसको बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लिया जाता है और पॉजिटिव थोड़ी लेट होती है। अब आ गया आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप सभी लोगों के पास अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं निभा सकता है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानता हूँ तो वो मैं कोई भी नहीं हूँ, और अगर आप बोलें कि आप मीडिया को जानते हैं तो वो मेरा काम है। तो हमारा जो ये काम है, ये बड़ा कनेक्टेड काम है। यानी कि अगर आप फॉरेस्ट का काम कर रहे हैं और मैं मीडिया का काम कर रहा हूँ, तो हमें शोकेस करना है आपके डिपार्टमेंट को, जिसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट से कनेक्ट कब होता हूँ, मैं अपने दिल की बात बताऊँ। क्योंकि आप सब लोगों से मिलने का मौका बड़ा कम मिलता है, लेकिन आप लोगों के काम को अप्रिशिएट मैं तब जब सबसे ज़्यादा करता हूँ जब जंगलों में आग लगी होती है। तो अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो प्लीज़ मुझे टोक देना। जब जंगलों में आग लगती है ना, तो खबरें आती हैं, जंगलों में आग लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है। तो मेरे को जब मैंने एक दो जगह ये खबर देखी सोशल मीडिया पे, तो मैंने उस भाई को नहीं कहा, मैंने उसकी अपनी ड्यूटी है, उसको भी व्यूज़ चाहिए ना। आजकल कंटेंट पे व्यूज़ आते हैं, कितना शेयर हो गया, कितना लोगों ने देखा, तो अच्छे व्यूज़ मिल गए। क्योंकि लोगों को चाहिए भाई, किसी को फटाफट क्रिटिसाइज़ करना हो तो है ना, कि भाई हाँ जी चलो, हाँ सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोया है, इनके अफसर सोए हुए हैं, मीडिया में ये खबर आ गई। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे भी मित्र हैं कई सारे आपके डिपार्टमेंट में, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ यार कि जब ये आग लगती है आप लोग कहाँ होते हैं। सर बोलते हैं कि हम पूरा काम कर रहे होते हैं, हमारे पास जितने इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं हम लगे होते हैं। कितने लोगों की तो जान पे बन आती है जब आप ये आग बुझा रहे होते हैं। तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया सोशल मीडिया से। ये मैं आपको रोल ऑफ मीडिया बता रहा हूँ आपके डिपार्टमेंट से, कि भाई लोगों को पता चले। हम तो खाली ये बता देते हैं कि भाई आग लगी फॉरेस्ट में, ये हो गया, तो डिपार्टमेंट कहाँ सोया है। लेकिन जब फॉरेस्ट में आग लगती है तो वहाँ पर आप में से ही कोई एक भाई खड़ा होके पानी डाल रहा होता है, आप में से कोई एक भाई गांव के लोगों को बोलता है कि बाल्टियों से पानी लाओ, हम इस आग को बुझाते हैं। तो हमें वो भी शोकेस करना चाहिए। तो मैंने वो शोकेस किया। हालांकि हमारी उस वीडियो को लोग कम देखते हैं, क्योंकि अच्छे कामों को कम देखा जाता है। जो चीज़ें क्रिटिसाइज हो रही हो ना, उसको ज़्यादा देखते हैं लोग। जैसे कि चोरी हो गई तो चोरी को ज़्यादा देखेंगे, पुलिस सोई हुई है। चोरी रिकवर हो गई तो वो कोई नहीं देखेगा। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि वो एक डकैती हुई है ना ज्वेलरी की दुकान पे, तो बड़ा लोगों ने देखा। तो मैंने कल न्यूज़ चलाई कि 17 लाख रुपए का सोना भी पकड़ा है, किसी ने वो न्यूज़ नहीं चलाई। लेकिन अगर चोरी हो रही है तो चोरी रिकवर भी हो रही है। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल ये है कि हमें अनबायस्ड, डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, तो अगर कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो हमें वो भी बताना हमारा एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब मैंने ये आपको एक इंसिडेंट बताया कि फॉरेस्ट में आग लग गई थी, तो मैंने ये न्यूज़ पब्लिश की कि भाई ऐसे ऐसे आग लगी और हमारे डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर दिन रात उन्होंने काम किया। और तो मुझे एक ना फ़ोन आता है, तो वो कहते हैं कि ऐसी रैंडम कॉल थी, अननोन, भाई साहब मैंने आपसे एक बात करनी है लेकिन आप मेरा नाम नहीं बताइएगा। मैंने कहा जी नहीं बताएंगे। फिर कहने लगा ट्रू कॉलर तो होगा, आप नाम देख लेंगे। तो मैंने कहा आप वो चिंता मत करें, मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूँ, मैं नहीं बताऊँगा नाम। तो कहने लगा कि भाई मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने जी पहली बार आपकी रिपोर्टिंग में ये बात सुनी कि लोग तो हमें क्रिटिसाइज ही करते हैं, जी आग लगी तो जी ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। आपने पहली बार ये बात बोली कि वहाँ पर जो भाई आग बुझा रहे थे उसमें फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग दिन रात काम करते हैं ताकि आग को बुझाया जाए।
तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे दिल को बड़ा खुशी महसूस हुई कि भाई अनएक्सपेक्टेड था। मैंने तो जर्नल न्यूज़ चलाई कि भाई आग लगी है तो आग को बुझाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन जब आपको इस तरह से कॉल आता है एक डिपार्टमेंट के आदमी का, अब वो पता नहीं अफसर है या आप में से कोई है या आपके भी आगे कोई सबॉर्डिनेट्स है, किसका कॉल है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कॉल आया तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई सोशल मीडिया का रोल जो है वो ऐसा भी होना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगा, आजकल ना शोकेस करने का बड़ा ज़माना है, मतलब कि आप मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद वो भी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर अपने दिन की जो जितनी एक्टिविटीज़ हों वो भी पोस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, मीडिया तो कर ही रहा है, लेकिन वो अपने इंडिविजुअल जो उनका नरेंद्र मोदी जी का अपना ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी पोस्ट करते हैं। तो आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, हम खुद से भी जो आप लोग करते हैं कोशिश करें उसे शो केस करने का। जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके कई सारे कंजर्वेशन के वीक्स भी लगते हैं और कई सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको आप ज़रूर शो केस करें। जब आप उनको शो केस करेंगे तो पब्लिक को पता चलेगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई डिपार्टमेंट इतना काम करता है। बाकी हम जैसे कुछ मीडिया वाले हैं जो पॉजिटिव चीज़ों को कोशिश करते हैं दिखाने की, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पॉजिटिव चीज़ों को ना थोड़ा टाइम लगता है पहुंचने में लोगों तक। सपोज हम ये कहेंगे ना भाई गांधी जी ने ये बात कही थी, तो उसे दिन में शायद 10 लोग ही लाइक करें या शेयर करें, लेकिन अगर हम कोई क्रिमिनल की बात करेंगे ना, उसने बात की, उसको कितने लोग लाइक करने आ जाएंगे। उस पर पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए ना कि नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिविटी सोसाइटी में सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा फैलती है। जैसे कि अभी हमने देखा कई बार आप लोग तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, आप लोगों को सबसे पहले खड़ा होना पड़ता है, पब्लिक को बचाते हैं, सिविल सोसाइटी को बचाते हैं, और आप सबसे आगे खड़े रहते हैं, चाहे पुलिस है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे जितने भी हमारी एजेंसीज हैं। तो आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, और सोशल मीडिया में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपके उस रोल को बताया जाए करें। तो आप अपने सीनियर्स तक वो एक्टिविटी की फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई सारे पेजेस बने हैं, सोशल मीडिया है, ताकि उन चीज़ों से लोगों को भी पता चले कि भाई डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। बाकी मैं डॉक्टर साहब से भी बात करूंगा कि अगर मेरी कहीं ज़रूरत हो, क्योंकि कई बार कुछ वीडियो एडिटिंग में कुछ चीज़ें रहती हैं, आपको उसमें कोई चीज़ पूछनी पड़े तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ का जब खुद से क्लिक करनी है, कौन सा एंगल कैसा लेना चाहिए, हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। चीज़ों को कैसे शोकेस करना है, हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का रोल सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग अपनी खबरें करें तो अपने व्यूज़ आगे हमें लोग देखते हैं तो हमें लोग पसंद करते हैं, चलो जी आगे चलते हैं। हमारा रोल एक सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, और आप लोगों के साथ मिलकर हम उस रोल को आगे बढ़ा सकते हैं। मन में किसी तरह का सोशल मीडिया को लेकर सवाल भी होगा तो आप प्लीज़ किसी लेक्चर में पूछ भी सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उनका भी जवाब दूँ। और बाकी हम आपके डिपार्टमेंट को लेकर जितना हो सकेगा सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश करेंगे, उसको शोकेस करें और आगे आप तक पहुँचाएँ। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो मैं वो चाहूँगा कि आप पूछ सकते हैं, ताकि आपके सवालों में मुझे और भी चीज़ बताइए। जो आपको मीडिया या सोशल मीडिया को लेकर फील्ड में परेशानी आती है, वो आप पुलिस साहब से आज डिस्कस कर सकते हैं। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी आई है, किसी मीडिया वाले ने कोई खिलाफ न्यूज़ लगाई हो तो वो भी बता सकते कोई मतलब हमारा मकसद ये कि अगर किसी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लगाई है, न्यूज़ लगाई है, तो पुलिस साहब उसको बताएंगे उसको डिफेंड किस तरह से किया जा सकता है। जैसे आपने पहले बोला ना कि जो न्यूज़ लग जाती है, तो जब लगती है तभी तो सारे व्यूज़ होते हैं। जब उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि वो सच्ची है झूठी है, तब कोई नहीं देखता। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय की इमेज खराब हो जाती है पहले। मैं आपका शुभ नाम है? राकेश वर्मा। राकेश जी, तो
राकेश जी का सवाल आप सबको समझ आ गया जी पीछे तक। राकेश जी ने ये कहा है कि जी एक बार न्यूज़ तो हमने लगा दी, सपोज मैंने ही लगा दी और किसी बंदे को बता दिया ये फलाना बंदा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बाद में जब साबित होता है कि ये बंदा तो ऐसा था नहीं, तो ज़्यादातर तो उसके बाद उसको क्लैरिफाई करने के लिए मीडिया वाले सामने आते नहीं हैं, क्योंकि पता है जब उस बंदे को हम उसकी पिक्चर क्लियर करेंगे तो अपनी बदनामी हो जाएगी। लेकिन ये सवाल बड़े लोगों ने कई बार, जब मैं लेक्चर देने जाता हूँ तो ये तो आपने किया है, मैं कई बार स्कूल में जाता हूँ, वो भी बच्चे भी ये चीज़ पूछते हैं। होता क्या है जी, हम मीडिया कर्मियों का ना सबसे बड़ा, जब पढ़ाई करवाई जाती है ना, जैसे मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की है, तो मैं वहाँ से फर्स्ट बैच, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी राया सुचानी में शुरू हुई तो फर्स्ट बैच का मैं पास आउट हूँ। हालांकि एक्सपीरियंस उससे पहले का था, मीडिया में पहले का था, हमारे यहाँ पे जर्नलिज्म लेट आया, तो मैंने पढ़ाई अभी की है ना। तो हमें वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि आपने जब कोई खबर करनी है तो आपको ना हर जगह से वेरीफाई करना है। सपोज अगर फॉरेस्ट की न्यूज़ आती है तो मुझे कंसर्न ऑफिसर से पता करना है कि सर ऐसी ऐसी न्यूज़ आई है, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है। तो फिर आगे सर ये बात करेंगे कि अगर सर ऑथराइज्ड होंगे कि भाई आशीष जी या XYZ जो भी पत्रकार हैं, इसमें ये सच्चाई है, अगर आप खबर चलाते हैं तो हमारा ये वर्शन उसमें डाल दीजिएगा। अगर सर ये बोलते हैं या फिर सर ये बोलेंगे कि भाई मिस्टर रिपोर्टर मैं भी ऑथराइज नहीं हूँ, आप हमारे सीनियर से बात करें और बड़े ऑफिसर से बात करें, तो हमारे पास सेकंड स्टेप वो आता है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, हम कोई भी खबर चलाने से पहले उसको क्रॉस वेरीफाई करें। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, ऐसा कई बार होता है सर, हमारे कई सारे ऐसे पत्रकार हैं और मैं उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। मेरे से ऐसी कभी गलती भगवान ना कराए, हुई नहीं है, लेकिन हमारे कई भाई बहन कर देते हैं, तो उससे बदनामी तो सारे जगत, हमारे पूरी फील्ड की होती है, हम भी उसमें से एक हैं। तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, क्योंकि अब हमारे भाई ने किया तो अब क्या करें, हम भी उसी फील्ड के हैं। अभी कुछ देर पहले आपको याद होगा कि एक खबर आई थी जी, वेव मॉल के पास जी कुछ एक्टिविटी हुई है, मिलिटेंट एक्टिविटी हुई है, तो वेव मॉल भी खाली हो गया, वहाँ पे सब पुलिस पहुँच गई। तो वहाँ पर एक हमारे बीच में से कोई पत्रकार भाई है, वो गाड़ी के नीचे घुस के न्यूज़ कर रहा है। देखा होगा आपने सबने, गाड़ी के, कईयों ने देखा, गाड़ी के नीचे घुस के न्यूज़ कर रहा है, पुलिस की गाड़ी लगी है तो नीचे घुसा हुआ है कि भाई यहाँ पर ऐसा है वैसा है, और पीछे से एक माता जी दूध की वो कैनी लेके निकल रही है। तो वो जनाब यहाँ नीचे बैठ के न्यूज़ कर रहे हैं ऐसे जी, इतना टेरराइज, और आंटी जी पीछे से दूध की कैनी लेके निकल रही है। तो वहाँ पर बड़ा ज़्यादा ट्रॉल हुआ कि भैया आप लोगों को क्यों डरा रहे हो, पीछे से आंटी जी आराम से दूध की बोतल लेके निकल रही है और आप जी नीचे बैठे हो जी भाई ऐसे हो गया वैसा हो गया। तो ये हम पत्रकारों को इतना समझना पड़ेगा कि जब आप कोई न्यूज़ देते हो उस न्यूज़ का क्या असर पड़ता है। तो बाद में पुलिस ने भी कहा कि आप इस तरह की अनवेरीफाइड मीडिया में न्यूज़ मत डालिए, जिससे बदनामी आपकी तो होगी, पब्लिक आधा वेव मॉल खाली हो गया, अब वो बेचारे जो लोग आए हुए थे वो भाग रहे हैं घर, जबकि है कुछ नहीं, पैनिक क्रिएट हो गया। हुआ क्या जी, किसी लेडी ने सुबह सुबह 4-5 बजे किसी को देख लिया कंबल लेके जा रहा है, उन्होंने कहा जी कोई पता नहीं कौन है, तो बस ये सारा कुछ हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे भागने से अच्छा है हम वेरीफाइड न्यूज़ के पीछे भागें। मैंने बड़ी बार ये बात बोली है, तो हम ना ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, सब लोग आंखें टिका के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ से अच्छा है हम वेरीफाइड न्यूज़ के पीछे भागें कि भाई वेरीफाइड न्यूज़ दो। मुझे आज भी याद है सर, कोरोना का युग था, हम सब लोगों ने कोरोना का टाइम देखा, आप लोगों ने हम लोगों के लिए कितना काम किया, फ्रंट लाइन वॉरियर्स आप। मेरे किसी मित्र की शादी थी जी, तब 20 लोगों को लेकर जाना पड़ता शादी में, तो जी खबर आ गई जी, मैं दूल्हे के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मित्र है, तो मीडिया वाला हूँ, तो उसकी पहले थी कि भाई तूने आज काम पे नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। मैं ठीक है जी। मित्री बड़ी थी जी हमारे डोगरों में, मित्री याद हो, पता होगा। तो खबर आ गई जी, शक्ति नगर में कोई 5-6 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़े लोगों ने न्यूज़ की, बड़े लोगों ने चलाई, मेरे पास समय नहीं था, मैंने रात को 10:30 बजे चलाई। तो मुझे एक लेडी का मैसेज आता है
कहती हमने ये न्यूज़ 6 बजे की सुन ली है लेकिन हमें कन्फर्म अब हुई। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट की एक पहचान है कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे भागते भागते आप वेरीफाई करे बिना आप कुछ भी बोल दें, तो वो बड़ा गलत है। उसके लिए मैं सर यही कहूँगा कि हमारे कई सारे जर्नलिस्टों को इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और इसमें खाली हमारी गलती नहीं है। 80% फेक है, 80% फेक भी होता है और अनवेरीफाइड होती है, उस वजह से किसी की इमेज खराब हो जाती है। हमने अभी दिल्ली का एक केस देखा, आप गूगल कर लीजिएगा। एक बेचारा आदमी पता नहीं 15 सालों के बाद जेल से छूट के आया, और उस आदमी ने मीडिया के सामने आके ये कहा कि मेरे को 15 साल पहले जेल हुई थी और आप में से कुछ मीडिया वालों ने ये बताया था कि मैंने ये क्राइम किया है, और आज मेरे को 15 साल के बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, मैंने ये क्राइम किया नहीं था। अब आप बताओ मेरी छवि कैसे क्लियर करोगे? 15 साल पहले मीडिया ने बता दिया ये बंदा कल्प्रिट है, 15 साल के बाद कोर्ट ने कहा ये बंदा, इसे जुर्म भी नहीं किया। अब वो कह रहा है 15 साल के बाद आप मेरी छवि क्लियर कर दो। वो कोई नहीं, खराब 2 मिनट में कर देंगे, लेकिन आज हर बंदे ने माइक ले लिया बाजार से, तो हो गया मीडिया वाला बन गया। इसमें जर्नलिज्म सर कुछ लोगों ने किया, जैसे आप कह रहे हैं आपने इसका डिप्लोमा डिग्री की है, तो मोस्ट आजकल ना सर ये सोशल मीडिया ने जी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन होता है? हाँ, आप एक ब्रांड, मैं बताता हूँ आपको जी। समझते हैं कि आप बड़ी साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मैं अनायत वाली। अनायत वानी साहब, आजकल सोशल मीडिया ने ना इतना दुखी कर दिया, मैं क्या बताऊँ आपको। आज हर कोई ने माइक ना लिए, हमने काम किया टीवी से। क्यों साहब जी, आपने टीवी देखते होंगे, अखबार जब टीवी चलता था पहले, टीवी में न्यूज़ आती थी। हमने टीवी में काम किया जी, कैमरा उठा के जाना, तो फिर न्यूज़ बनानी। फारूक अब्दुल्ला साहब सेक्रेटरीट में बोल रहे हैं, शूट किया, दफ्तर में जाना, उस टेप को एडिट करना, रात को 8 बजे 8:30 बजे आधे घंटे की न्यूज़ आती थी, उसमें हम चलाते थे। हमने वो टाइम देखा है। और आज का टाइम क्या है सर कि हर कोई ABC XYZ 150 रुपए का माइक मिलता है सर। ये मोबाइल सबके पास है। मोबाइल पे अपने हमारे अंबानी साहब का धन्यवाद जिन्होंने 4G इतना सस्ता दे दिया, तो कोई भी उस 4G के ऊपर लाइव वीडियो पे आ जाता है। कोई भी अब खुद से ही जर्नलिस्ट बना है। आपकी बात बहुत सही है। एक डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी करने के लिए MBBS की डिग्री चाहिए, एक वकील साहब को अपनी वकालत करने के लिए LLB चाहिए, आप जैसे अफसरों को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने के लिए कोई पेपर देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पत्रकारिता में ना दुख इस बात का है कि आपको कुछ नहीं करना और आप पत्रकार बन जाएंगे। एक दिन एक आदमी मिलता है मुझे जी, वो उसने कोई चैनल पकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा भाई साहब आपकी तो जूतों की दुकान है। क्या लगा जूतों की दुकान के साथ साथ ये भी काम बड़ा सही है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत सही है। फिर मुझे अपने आप को देख के शर्म आ रही थी कि मैंने जर्नलिज्म की डिग्री कर ली और भाई साहब जूतों की दुकान वाले भी साथ ही खड़े हैं। तो आप वो जूतों की दुकान वाले को भी कोई ABC लीडर इंटरव्यू दे रहा है, आशीष कोहली को भी दे रहा है। इसमें कोई हल नहीं है? फिर आप अगर मीडिया का हल इसमें एक ही है। हमने काफ़ी बार इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ये कहा कि एक गाइडलाइन निकाल दो, वन एवर हु हैविंग द डिप्लोमा और डिग्री, उसी बंदे को हक हो भाई माइक पकड़ने का। अगर आपके पास कोई डिग्री है, देखिए भाई साहब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता होगा बड़ी यहाँ पर जद्दोजहद हुई तब आई। जम्मू यूनिवर्सिटी में अमिताभ मट्टू जी जब वाइस चांसलर थे, तो हमने बड़ा अमिताभ मट्टू जी को कहा कि भाई सर एक ना जर्नलिज्म का कोर्स शुरू करो। वो उनकी बड़ा अच्छा विजन था, उन्होंने कहा हम शुरू करेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती वो चले गए यहाँ से, जम्मू यूनिवर्सिटी ने कोर्स शुरू नहीं किया। फिर इग्नू डिपार्टमेंट 1 साल का ना डिप्लोमा करवाता है, ओपन यूनिवर्सिटी PG डिप्लोमा। मैंने वहाँ से भी डिप्लोमा किया है। मैंने कहा कि कल को कोई आप जैसे अफसर ही पूछ रहे हैं, आशीष कोहली तुम मेरे को सवाल करने आया, बताओ तुमने डिग्री कौन सी की है, तो मैंने कहा मेरे पास डिग्री होनी चाहिए। तो मैंने एक डिप्लोमा कर लिया कि जब तक हमें यहाँ पर, क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो अपने घर चलाने के लिए नौकरी कर रहा है, वो जम्मू से बाहर नहीं जा सकता कि दिल्ली जाऊँ मैं डिग्री कर लूँ और 2 साल मेरे घर का खर्चा चलता रहे। तो भगवान का शुक्र है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर जर्नलिज्म का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। हमारे साथ 30 बच्चे थे भाई साहब जिन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया। मैं तो चलो, मुझे आप बाहर निकाल दो, 29 बच्चे काउंट करो, क्योंकि मैं तो पहले से पत्रकार, मैंने कहीं जाना नहीं है। और 29 में से भी ना भाई साहब 3 या 4 ही डिग्री करके पत्रकारिता में आए, बाकी सब छोड़ के चले गए।
उसके पीछे कारण ये है कि पत्रकारिता को ना इतना मतलब सीरियसली लोग लेते नहीं है, क्योंकि पता है कि बिना डिग्री करे भी तो माइक पकड़ा ही हुआ है। सो ये एक गाइडलाइन ज़रूर होनी चाहिए। मैं तो आपके साथ सहमत हूँ और हमने लिखित में ये दिया है। अब मेरा तो ये भी मन है कि हम एक मेमोरेंडम उमर साहब को भी दें कि आप कम से कम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बोलो कि आप, मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई कम से कम आप इतना कह दो कि अगर कोई पोर्टल अपना स्टार्ट करना चाहता है तो पहले 5 लाख रुपए का एक फ़ीस रख दो, आधे तो वैसे ही हट जाएंगे, है ना। एक रजिस्ट्रेशन रख दो, आधा तो सफाई ऐसी ही हो जाएगी। अब फिर जूते शूते वाले नहीं आएंगे। लेकिन अब क्या करें, अब जब ऐसे ही कोई आता है तो आपके सामने माइक लेके आएगा, आपको भी ये लगेगा कि यार बंदा तो रिपोर्टर है ही है। तो आधे तो लोग इसी तरह, कहीं आप देखेंगे जी रेस्टोरेंट में घुस जाएंगे जी, वहाँ पर जाके उनको ब्लैकमेल करेंगे माइक की पावर से। अब वो भी डरते हैं बेचारे कि भाई टीवी में आ जाएगा, लोगों ने तो कहना है कि भाई हलवाई ये जो स्वीट शॉप है इसमें गंद ही मिलता है। उस पिक्चर को क्लियर करना बड़ा मुश्किल है। सो ये चीज़ बहुत सही है और मैं आपके साथ हूँ इसमें। मैं तो खुद आज भी जो बच्चे मेरे से पूछते हैं, मैं उनको पहले बोलता हूँ पहले आप डिग्री करो फिर मीडिया में आओ। आप ऐसे भी आ सकते हो, लेकिन डिग्री करके आने का फ़ायदा ये है कि आपको पत्रकारिता क्या है, आपको न्यूज़ क्या है, आपको पब्लिक की हेल्प कैसे करनी है, पब्लिक को सर्व कैसे करना है, ये आपको सीखना है। सर क्वेश्चन सर जावेद है मेरा नाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मीडिया से फॉरेस्ट और मीडिया के बीच में जो गैप्स है ना, इसके बारे में ये जो इसमें क्या मीडिया कर सकता है, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जब हम प्लांटेशन करते हैं कहीं पे तो ज़्यादा खर्चा आता है हमारा फेंसिंग पे। प्लांटेशन से जो जिस मकसद के लिए हम प्लांटेशन करते हैं उससे ज़्यादा हमारा फेंसिंग पे होता है। आज तो पता आपको एंगलर फेंसिंग। जब यहाँ से बकरवाल या कोई और भेड़ पालने वाला निकलता है जम्मू से, मुंह करके सीधे उनके पास तो लाखों का माल होता है, ज़्यादातर उनका खुद का नहीं होता है, बड़े लोगों का होता है। वो लेते हैं जंगलों से जितनी भी प्लांटेशन नहीं की है या रिजनरेशन हुई है वो खा के निकल जाते हैं, पहुँचते श्रीनगर और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और कहीं पे आग भी जलाते हैं तो आग भी लग जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मीडिया जो है इसमें अपना रोल अदा करे। ये जो आइडेंटिफाइड ग्रासलैंड्स जो है ना, ये पेड़ जो है ये यहाँ से उठाए और वहाँ डायरेक्टली ले, जंगलों को रोंद के ना जले। इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। अगर हम बोलते भी हैं किसी को वहाँ पे कि आपने ये क्यों नुकसान किया है, तो हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है ना, हमें एक कील पड़ती है 500 की। अगर हमें एक कील जंगल में कम पड़ जाए, हमें 10 किलोमीटर पहले पैदल आना है, फिर गाड़ी अगर होगी नहीं होगी, बाइक होगी तो वहाँ से लाना है। तो अगर हम मीडिया में अगर हम इसमें कोई वीडियो भी बनाएं, पुलिस में जाएंगे तो पुलिस कहती है कि हाँ आप कहाँ थे। एक फॉरेस्टर का या गार्ड का एरिया बहुत बड़ा होता है। आज तो आपको पता है स्टाफ की स्कैर्सिटी है, जितना स्टाफ हमें था वो ऑलमोस्ट 50-50 हो गया है। हम चाहते हैं कि मीडिया जो है, एक तो इसमें जो मैंने ये मोमेंट ऑफ द बकरवाल्स जो है ये यहाँ से इनको लोड करके, क्योंकि ये तो बड़े मालदार लोग हैं, ये आइडेंटिफाइड ग्रासलैंड में सीधे डालेंगे, जंगलों को रोंद के ना जाए। और दूसरी बात जो है क्या बोला था मैंने, नहीं फेंसिंग भी बोला था मैंने। हाँ फेंसिंग का, उससे फेंसिंग का खर्चा भी कम हो जाएगा क्योंकि हमारा प्लांटेशन पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। और एक बात मैंने और बोली थी इसके साथ, मीडिया का रोल। हाँ मीडिया का रोल इसमें होना चाहिए कि हम जब कोई FIR डालें या कोई हमें ही पकड़ते हैं या तो बोलते हैं आप जाओ क्या करते हो, आप कहाँ थे क्या नहीं थे। फॉरेस्ट का और पुलिस का ना एक मैकेनिज्म ऐसा बनना चाहिए कि ताकि वो हम उनको अकाउंटेबल बना सकें। तो इसमें मीडिया का हमें बड़ा साथ चाहिए। मैं कोई बात नहीं, इसके अंदर तो मैं इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो या कुछ बनाकर, क्योंकि देखिए हमारे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही रोल नहीं होना चाहिए। जंगल और पेड़ बचाओ ये हम सबका रोल होना चाहिए। और टूरिज्म का हमारा डिपेंडेंट स्टेट है बिल्कुल। और हमें जितना इसको बचाना है, क्योंकि आज आप दिल्ली की तरफ जाओ तो पेड़ ढूंढे नहीं मिलते,
वो शुक्र करो कि हमारे यहाँ पर आज भी पेड़ पौधे हैं बिल्कुल। और उसकी रक्षा आप लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना है और मैं ज़रूर इसके ऊपर मीडिया इसमें बड़ा बोलना चाहिए क्योंकि मैं- टूरिज्म और फॉरेस्ट का ना एक ये होना चाहिए कि टूरिज्म का जो फॉरेस्ट के साथ लिंक है, इसका जो लिंक है ये मीडिया में आना चाहिए कि टूरिज्म इज अ टूरिज्म डिपेंडेंट स्टेट और इसमें फॉरेस्ट का क्या रोल इसमें है, कितना इसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक हम तो खुद करें, इसके साथ साथ मैं इसमें ये भी कोशिश करूंगा कि जो हमारे नोमैड्स हैं जिनकी आपने बात की, जो माइग्रेशन करते हैं, Migration। उनमें ना उनमें के 100% ही लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं। उनको हमें थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा, एक मीडिया की उनको हम अवेयर करेंगे, कोशिश करेंगे हम उनसे भी मिलके, जब हमें मिलते हैं वो झुंड के झुंड जा रहे होते हैं, हम उनसे ये बात करेंगे कि आपने उस चीज़ों को नुकसान कम पहुंचाना है जिससे कि हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका नुकसान कम हो। वो भी हम इस पे बात करेंगे और उनको भी अवेयर करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि सर से बात करके कोई अवेयरनेस कैंप लगाएं, हम अवेयरनेस कैंप करें। जानवर तो मानेगा ही नहीं, वो नहीं मानेगा, लेकिन हमें उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली रोड से वहाँ आइडेंटिफाइड ये अच्छा आइडिया है। मैं इस पे हम कुछ कैंप्स भी लगा सकते हैं, मीडिया और डिपार्टमेंट मिलकर इस पे करें। और फेंसिंग का खर्चा भी बच जाएगा इससे। जी सर। लेकिन हम प्लांटेशन करते हैं, जब भी करते हैं तो मीडिया में उस तरह उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। जैसे हम स्कूलों में इवेंट्स करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं। हम इवेंट इसलिए करते हैं, पौधे तो हमें फिर भी लगाने हैं। इवेंट का मकसद होता है अवेयरनेस, कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो जाए कि क्लाइमेट का चेंज क्या हो गया है। आप देखिए खुद आज फैब है लेकिन 25 टेम्परेचर चला गया है, क्या कारण है हमारे। इसलिए हम बच्चों को कॉलेजों में जाते हैं कि ये पौधे क्यों लगाने हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। लेकिन जहाँ तक क्योंकि हम तो साल भर प्लांटेशन में रहते हैं, जब भी मौका मिलता है मीडिया उसमें वो अहम रोल नहीं करता है जैसे अदर फोक्स में। जैसे आपने बात की, अगर कहीं पे वायलेशन होगी तो सारे मीडिया वाले दौड़ पड़ेंगे। लेकिन जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं ना, जब से हम उनको इनवाइट भी करते हैं, बाज़ाब्ता हम कहते हैं कि हमारा आज यहाँ प्रोग्राम है, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। वो एक उस तरह नहीं लेते हैं जैसे आपने अभी कहा कि एक रोल क्या होना चाहिए। जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं, मैं आपको बताऊं कि इसमें ना मैंने कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए हैं ऑलरेडी, और वो इनिशिएटिव मैं अपने मीडिया पेज के अलावा अपने पर्सनल पेज पे भी लेता हूं। जैसे कि मेरी बेटी का बर्थडे था तो मैंने ना कुछ 10-12 या 15 लोगों को ना छोटे छोटे प्लांट्स दिए कि आपने ये लगाना है मेरा। और मैंने उस दिन ना एक वीडियो में मैसेज भी दिया था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा कि नहीं आप लोगों ने। उसमें मैंने ये मैसेज दिया था कि आपके घरों पे किसी का जन्मदिन होता है, आपके घर पे कोई खुशखबरी होती है, आप कोशिश करें एक पेड़ लगाएं, एक पौधा लगाएं। मुझे लगता है कि ना आप लोग भी ये एक इनिशिएटिव ज़रूर लें कि अपने बच्चों का बर्थडे हो तो उनसे एक प्लांट ज़रूर लगाएं। क्योंकि देखो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का एक दर्द है कि हम ना पहले ग्रीन बेल्ट पार्क से निकलते थे ना, अब इतने पेड़ होते थे, आहिस्ता आहिस्ता ना वो कम होते जा रहे हैं। तो दुख बड़ा होता है कि भाई जो जगह इतनी हरी भरी होती थी वो आज, और हमारे जम्मू में ही आप देख लो हाईवेज जब हम निकलते थे तो कितना आपके ये मीरा साहब वाली रोड ही देख लो, यही रोड पे कितना पेड़ होता था पहले। लोगों को पेड़ों की छाँव चाहते थे ना, इसी रोड पे आते थे, आरसपुरा तक जाते हैं। तो आज वहाँ पर भी कम होते जा रहे हैं। तो मैंने ये एक इनिशिएटिव शुरू किया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे और बढ़ाऊँ। और पिछले 10-15 सालों से उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, आपको पता है किसी को? नहीं पता? आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है ना आप लोग। उनको आप जब भी देखेंगे ना उनके हाथ में एक प्लांट होता है, वो ट्रैवल करेंगे कहीं जाएंगे हाथ में एक प्लांट लेकर चलते हैं, और जब भी मीडिया में भी बात करेंगे बोलेंगे पेड़ लगाओ। तो ये एक इनिशिएटिव होने चाहिए हम सबके कि हम किसी ना किसी तरीके से हम कोशिश करें। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने बर्थडे था तो मैंने एक प्लांट बच्ची से लगवाया। मेरा ये मानना है कि मैं हर साल उससे प्लांट लगाऊं ताकि उसको दिमाग में ये रहे कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। जगह पे न्यूज़ आ गया कि स्कूली बच्चे जो है इन्होंने, और स्कूली बच्चों को मैंने जंगल वॉक कराया, जंगल में लिए हमने ट्रैक बनाया था, उनको ट्रैकिंग का इनिशिएटिव उठाया, तो उन्होंने ट्रैक किया। तो उससे भी क्या हुआ, हमने उनको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट दिया, ज़्यादा खर्चा नहीं आया, और जो खर्चा आया वो हमने जेब से दिया। टू बी ऑनेस्ट हमने जेब से, हमें किसी ने नहीं दिया, मगर उसके लिए स्कूली बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और रिफ्रेशमेंट, ये हमारे जो अफसर हैं, बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स हैं,
उनमें ये होना चाहिए कि स्कूली बच्चों के लिए, इसमें आपका भी रोल है कि स्कूली बच्चों के लिए रिफ़्रेशमेंट और उसके लिए एक मतलब ट्रैवल का कोई, वो तो ट्रैवल खुद ही अपना लाते हैं, मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ होते हैं, वो तो मतलब उसकी जो मतलब पार्किंग का फैसिलिटी और उनका जो प्लांटेशन मटेरियल जो है तो वो खुद करते हैं बच्चे। उसके लिए जो हमारा वो इक्विपमेंट्स चाहिए था, वो चाहिए वो हर किसी रेंज में वो एबेंडेंस में होना चाहिए। बहुत अच्छा, स्कूल्स बड़े एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मुझे लगता है कि स्कूल में हमें ये इनिशिएटिव लेने चाहिए। पहले काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो अब मेरे ख्याल से फिर से शुरू होना चाहिए ये चीज़। और इसमें तो आपका भी काम जानते हैं, सप्रांशिप करनी है, क्या करनी है। और हमारे साथ एक अन्याय है, हम बहुत पहले से वो कर रहे थे अलावली, रात दिन हमारी ड्यूटी है सर। जैसे एक क्लोजर लगाते हैं, अगर 20 लाख का अगर 50 लाख का क्लोजर बदला है सर है, उसमें एक गार्ड और फॉरेस्टर ही ड्यूटी करते हैं 24 घंटे। कुछ नुकसान होगा, हम नहीं करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, आग लगेगी, रात हो जाएगी, लेकिन सर किसी ने नहीं सुनी। अभी ना मैं आपके पर्सनल गाड़ी, पर्सनल खर्चा, पर्सनल करना पड़ता है, बुझाना है, करना है, कुछ भी करना है, आपके साहब से मगर रिस्क अलाउंस नहीं, कुछ नहीं सर। ये आपके बड़े साहब से बात कर रहा था मैं, डॉक्टर साहब से, तो मैं उनको ये बोल रहा था कि मैं ना, आप बैठो प्लीज, मैं ना उत्तराखंड में गया, तो मैं केदारनाथ जी की यात्रा जाता हूँ हर साल। तो जब मैं आप में से गया हूँ कि उत्तराखंड से कितने लोग गए, तो अगर कोई नहीं गए तो उनको आप अपने मित्रों से पूछिएगा। जब हम उत्तराखंड में एंट्री किए ना, तो वहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, और वहाँ पे एक जगह हमारी गाड़ी को रोक लिया, आपकी तरह ही वर्दी डाली थी। तो मेरे साथ मेरे मित्र थे, वो आपके डिपार्टमेंट से ही, तो मैंने कहा यार पुलिस ने रोक लिया, या तो लाइसेंस चेक करेंगे उसको। तो उन्होंने वो जो मेरे साथ थे आपके डिपार्टमेंट के थे, तो उनको पता था, वर्दी सेम थी। तो मैंने कहा ये कहते ये नहीं, ये फॉरेस्ट के हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फॉरेस्ट वालों ने तो कभी जम्मू में हमें रोका नहीं, यहाँ पे क्यों रोक रहे हैं। और वर्दी भी पूरी पुलिस वाली है जी, और गन शन भी लगी, पिस्टल वगैरह साथ में। वो कहने लगे कि ये उत्तराखंड की पुलिस है, फॉरेस्ट की, इनको जो राइट्स मिले हुए हैं वो हमें कभी नहीं मिले। तो मैंने फिर पूरे रास्ते में उससे डिस्कस करता रहा। मैंने कहा ये क्या मतलब है। कहने लगा कि वहाँ पर फॉरेस्ट के जो गार्ड्स हैं या फॉरेस्ट पुलिस है, उनको जो राइट्स मिले हैं ना, हमारे जम्मू में ऐसे राइट्स नहीं हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ भी तो जंगल है, तो यहाँ भी तो होना चाहिए ये चीज़। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि हमारे पास जो आप लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, जो बाकी स्टेट्स में राइट्स हैं वो अभी भी नहीं है, जिसके अंदर एक जो आपने इशू उठाया वो भी है, प्लस आपकी सिक्योरिटी का। क्योंकि आपके सामने जब आप जंगल में आग बुझा रहे हैं तो खाली जंगल में पेड़ ही नहीं है, उन पेड़ों के अंदर रहने वाले जीव जंतु भी हैं। तो जब आप आग बुझा रहे हैं तो जीव जंतुओं को लगेगा क्या पता आप उन पे अटैक कर रहे हैं, तो वो आप पे भी अटैक कर सकते हैं। तो उस समय मुझे ये पता चला है कि आपके पास एक डंडा तक नहीं होता है। सही कह रहा हूँ मैं जी? नहीं होता है। लेकिन उत्तराखंड में देखो तो वहाँ पर उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स दिए हैं अपने बचाव के लिए। मैं ये नहीं कहता कि जानवरों पर हमने अटैक करना है, लेकिन अपने बचाव के लिए इक्विपमेंट हैं जो आपके पास वो भी तक नहीं होते हैं। डिपार्टमेंट की हलचल थोड़ी ज़्यादा भी हुई है, उससे पहले थोड़ा सा डिपार्टमेंट की था भी नहीं इतना, ना कोई बात करता था। लेकिन अब चलो अच्छा है, सोशल मीडिया में आवाज़ उठनी शुरू हुई है, लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसमें अमेंडमेंट हुई, हम एक मजलूम जमात है इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती गई और उसका पैमाना जो है वो बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो इंसान जो मुलाजमीन अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसके हमारे पिछले 75 सालों से हम इस नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ये सीएम साहब के साथ भी पुटअप करें, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारी फाइल क्यों रोकती है। मैं इसके ऊपर ज़रूर काम करूंगा। आपने जो ये बात बोली है, आपको कुछ ही दिनों में इसके ऊपर में ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। को फ़ोन करता है ड्यूटी पे, तो कृपया प्लीज़ आप जब वहाँ पे जाके वो वेरीफाई करके वो भी दिखाएं कि बाकी हमारे जो स्टाफ है रात को ड्यूटी करता है कि नहीं करता है। आप सभी लोग मेरा नंबर रख लीजिए जी, तो आप लोग फ़ोन कर सकते हैं मुझे कभी भी, और मैं ये भी नहीं बताऊंगा मुझे किसने फ़ोन किया। आप मुझे ज़रूर फ़ोन करिए और मैं ज़रूर आप तक पहुंचूंगा। 94193 91050 91050
9419391050। आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर उस चीज़ को हाईलाइट पक्का करूँगा। एक चीज़ मैं और करना चाहता हूँ सर, अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले जसवंत सिंह, वो उसने एक बकरवाल को पकड़ा, वो शांतराशी कर रहा था क्योंकि वहाँ पे रिसेंटली कुछ पेड़ कटे हुए थे। हमें भी प्रेशर है कि पेड़ को बचाना है, ऊपर से प्रेशर है कि आप जो ऐसा काम करता है उसको पकड़िए। उस बंदे ने भी बेचारे ने अपने आप को वेरीफाई करने के लिए वो वीडियो बनाई है कि देखो मैं काम कर रहा हूँ। वो वीडियो इतनी वायरल हुई, शाम को उसको सस्पेंड कर दिया गया सर। क्योंकि जो भी वीडियो देखता है वो स्क्रूटनाइज तो करता ही नहीं है कि इसके पीछे है क्या, वो बस इल्जाम लगाते हैं, देखो जी ये एम्प्लॉय ये तंग करते हैं, मतलब उसको इनोसेंट ट्रीट कर दिया गया जो गलत करता है। ऐसे भी आप देखो कि चोर को इनोसेंट करार दिया गया था, और जो उसको पकड़ता है उसको कल्प्रिट मान के उस पर एक्शन ले लिया जाता है। हम ड्यूटी करते हैं, ये कोई भी हाईलाइट नहीं करता हमारी इस ड्यूटीज को। हम ये चाहते हैं कि आप और या आपके ऑथेंटिकेट जितने भी पत्रकार हैं ये चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करें ताकि हमारा डिपार्टमेंट ज़रूर इस पे देखो सर कहूँगा तो बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी, आप समझ रहे हैं। इसके पीछे सारी चीज़ें क्या है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब आपके साहब ने कहा है कि मैं बिना डरे कोई बात कहता हूँ, तो मुझे कोई इसमें बेहिचक नहीं है बोलने में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई क्या है वो आप सब लोग जानते हैं। वीडियो वायरल हो रखा है हमारे लड़के का, तो एक अगर आप छोटी सी बाइट उसके लेके उसका पक्ष भी रखते हैं। मैं उससे मिलता हूँ, मेरे को उसकी डिटेल आप मुझे उनकी डिटेल देंगे आप। हाँ जी सर, चीज़ों का पता था लेकिन अंदर आके ही पता चलता है कुछ सारी चीज़ों का, तो उन चीज़ों पे मैं ज़रूर काम करूँ। सब डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी। आप ज़रूर कीजिए और आप ज़रूर कीजिए। या पकोड़े वाला है या कोई भी ABCD है, उसने एक न्यूज चलाई किसी भी एम्प्लॉय के लिए, नॉट फॉरेस्ट, कोई भी है, पुलिस है, कोई भी है, उसकी फैमिली पे उसका क्या इम्पैक्ट है, वो बेचारा अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अच्छा न्यूज चल गई 2 दिन 4 दिन चल गई, बट उसकी फैमिली में जब तक बेचारा मरता नहीं है तब तक बात चलती रहती। आपने तो न्यूज चला ली अपनी, मगर उसका घर, उसका परिवार, उसके यार, उसके दोस्त, रिश्तेदारी, पूरा ऑल ओवर। अच्छा जो खुली जैसे मेरे साथ बैठा, अच्छा तू तो वही है, वो जो दर्द है वो किसको बताएगा बेचारा। अब जैसे हमारे जसवंत जी अभी हो गए हैं, इनसे ऑन ड्यूटी है, काम कर रहा है बेचारा, सस्पेंड हो गया ना। नेचुरली अगर हम में से 50 लोग यहाँ बैठे हैं, 50 में 30 लोग बोलेंगे कुछ किया होगा उसने। मैं अपना स्टाफ है, मैं जानता हूँ उस बंदे को, बट जब मैंने उसकी बंदे की सैलरी बनाई मुझे दुख हुआ कि आधी सैलरी नहीं, 18,000 रुपये। मुझे बड़ा फील हो रहा है उसके लिए। रुतबा है और हमारे जम्मू कश्मीर में उनका एक नाम है, वो जिस चीज़ को कहते हैं तो वो ऑथेंटिक कहते हैं। और साथ साथ में अपने इनका इस स्कूल की तरफ से आज हमारे ये जो आप ट्रेनिंग ये देख रहे हैं इस साइड में जो बैठे हुए हैं, ये बड़ी दूर से आए हैं, कोई रामनगर से आया, कोई कुंड से आया, कोई राजौरी से आया। ये हमारा रेगुलर बैच चल रहा है, ये इसमें कश्मीर के लड़के भी हमारे पास काफ़ी हैं, तो इनका प्रोफाइल थोड़ा सा अलग है। ये आज हमारे पास जो 1 डे के लिए आज के प्रोग्राम के लिए है, तो इन सब की तरफ से, अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से, अपनी प्रिंसिपल मैम की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा हमारे ट्रेनिंग को इनलाइटन किया, और जो इनको डिफ़िकल्टीज जो फील्ड में आती थी तो उनको आपने बड़ा इनको रूबरू, और उनको आपने पूरा अश्योर्ड किया है कि अब आने वाले टाइम में मेरे से जितना बन पड़ेगा, और सर ने आपको अपना नंबर भी दे दिया कि वो किस तरीके से आपकी जो है वो मदद करने के लिए हर वक्त मैंने आपके लिए शाना बिशाना 24/7 रहेंगे। तो थैंक यू आशीष जी आपका एक बार फिर से, और साथ में मेरे बैठे कुलीग डॉक्टर राकेश जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे, और मुझे भी आज इनसे मिलने का जो मौका मिला, तो मैं राकेश जी का भी बहुत बड़ा थैंक्स करूँगा। तो अभी हम थोड़ा कोई 15 मिनट की ब्रेक ले लेंगे, सभी के लिए चाय का प्रोग्राम यहाँ पे है, साथ में आप जाएं, हमारे ट्रेनिंग्स आपको असिस्ट करेंगे, आप चलेंगे, तो उसके बाद हम 15 मिनट के बाद इसी हाल में मुलाकात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।